बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम अय्युहल इख्वा फ़ी हाज़ा दर्स। हम पढ़ रहे हैं अपनी किताब तदरीबातुल मुहादसा अल अरबिया अरबिक एक्सरसाइज कन्वर्सेशन एक्सरसाइज बुक, और इसका हम पढ़ रहे हैं अद-दर्सुस साबिउ लेसन नंबर 7। और इसमें हमने पढ़ा है अद-दमाइर अल-मुनफसिला, जिसमें हमने पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जैसे अना मुदर्रिसुन, लड़का बोलेगा अना मुदर्रिसुन और लड़की बोलेगी अना मुदर्रिसतुन, तो दोनों इस्तेमाल करते हैं आई, अना। जिस तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं आई एम ए टीचर, फीमेल भी बोलेगी आई एम ए टीचर। तो अरबी में बस ये फ़र्क होगा कि मुदर्रिसुन लड़के के लिए और मुदर्रिसतुन लड़की के लिए, लेकिन दोनों बोलेंगे अना अना। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, हुआ और हिया। हुआ मेल के लिए और हिया फीमेल के लिए। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे हुआ मुहंदिसुन, ही इज एन इंजीनियर। इसी तरह हिया मुहंदिसतुन, शी इज एन इंजीनियर। तो हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए और हिया थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के लिए। इसी तरह हमने फिर सेकंड पर्सन के लिए पढ़ा था, मुखातब के लिए पढ़ा था अंत और अंति। अंत मुजक्कर के लिए मेल के लिए और अंति फीमेल के लिए। हमने कहा था अंत मुहादिरुन, यू आर ए लेक्चरर मेल के लिए, और फीमेल के लिए अंति मुहादिरतुन, यू आर ए लेक्चरर। तो ये मुजक्कर और मुअन्नस सेकंड पर्सन के लिए सिंगुलर अंत अंति, मुजक्कर के लिए अंत और मुअन्नस के लिए अंति। अब इसके बाद हमने फिर इसकी एक्सरसाइज की थी। तो फिर सबसे पहले हमने प्रैक्टिस किया था हुआ का इस्तेमाल करने पे। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ज़मीर मुनफसिल हुआ। तो हमने कहा था आइना मुहम्मद, वेयर इज मुहम्मद, तो आपने बोला था हुआ फिल बैत, ही इज एट होम। तो हुआ हमने इस्तेमाल किया था। हुआ क्यों किया था इस्तेमाल? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के बारे में पूछा जा रहा है। आइना हामिद, वेयर इज हामिद, हुआ फिल मस्जिद, ही इज इन द मस्जिद। तो इसी तरह हमने आइना अबू बकर, हुआ फिल मदरसती, आइना फरहान, हुआ फिल गुरफा, आइना अल मुदर्रिसु, हुआ फिल फस्ली, आइना तालिबु। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हुआ। तो हम कहेंगे हुआ फिल, जहाँ फिर हमने कहना हो तो वो हम बताएंगे जगह। मिसाल हम कहेंगे हुआ फी श्रीनगर, वो श्रीनगर में है। इसी तरह आईना, जिसके बारे में हमने पूछना हो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। मिसाल के तौर पर हम पूछेंगे अबरार के बारे में, आईना अबरार, अबरार कहाँ हैं? तो जवाब में हम कहेंगे हुआ, फिर जहाँ पर वो हो वो हम बताएंगे। हुआ फी, मिसाल के तौर पर वो होगा बाग में, हुआ फिल हदीक़ती, वो बाग में है। तो इसी तरह जिसके बारे में आपने पूछना है कि वो कहाँ है, तो आप इस्तेमाल करेंगे आईना और फिर उसका नाम जिसके बारे में आप पूछेंगे। आईना फिर नाम बताएंगे, मिसाल हामिद, आईना हामिद, हामिद कहाँ है। और जवाब में जब आपने बताना है तो आप इस्तेमाल करेंगे हुआ और फिर जहाँ पर होगा वो आप बताएंगे। मिसाल हुआ फिल मतबखी, वो किचन में है। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ है, और इस तरह करके फिर आपने जवाब में भी हुआ इस्तेमाल करना है और फिर जवाब बोलना है। ये तो था मेल सिंगुलर थर्ड पर्सन के बारे में जब हमें पूछा जा रहा था। अब है थर्ड पर्सन ही सिंगुलर ही लेकिन फीमेल के बारे में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल के बारे में जब हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे आईना, फिर किसी भी लड़की का नाम, आईना मरियम, वेयर इज मरियम, मरियम कहाँ है। तो जवाब में आप बोलेंगे अब हिया फिल हिंदी, वो हिंदुस्तान में है।
अभी तक जब लड़के के बारे में पूछा जा रहा था आइना मोहम्मद, तब हम कहते थे हुआ फिल हिंदी, वो हिंदुस्तान में है। लेकिन अब चूंकि मरियम के बारे में पूछा जा रहा है जो कि फीमेल है, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिया। आइना मरियम, मरियम कहाँ है, हिया फिल हिंदी, वो हिंदुस्तान में है। इसी तरह आइना फातिमा, फातिमा कहाँ है, तो फातिमा भी फीमेल है, तो हम जवाब में देंगे हिया फिस्सीन, वो चाइना में है, वो चाइना में है। हिंद इंडिया, सीन चाइना। इसी तरह आइना आयशा, तो आयशा कहाँ है, तो हम जवाब में क्या बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे हुआ फिर याबान, कि हम बोलेंगे कुछ और, हम बोलेंगे हिया फिर याबान। इसी तरह हमने पूछना है कि जैनब कहाँ है, कैसे पूछेंगे हम, आइना ज़ैनब, आइना ज़ैनब, और जवाब हिया फिल मानिया, हिया फी अलमानिया। या हम सिंपल नेम भी बोल सकते थे ना, हम बोल सकते थे जैनब फी अलमानिया, जैनब अलमानिया में है। लेकिन हम जैनब के बदले हम इस्तेमाल करते हैं क्या, प्रोनाउन। हम वरना जैनब भी इस्तेमाल कर सकते, जैनब फी अलमानिया, लेकिन हम इसके बदले प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं हिया। क्यों, क्योंकि तकरार जो है ये पसंद नहीं किया जाता है, एक ही वर्ड का बार बार तकरार किया जाए ये पसंद नहीं किया जाता है। तो जैसे हम किसी की यहाँ उर्दू में भी पूछते हैं कि मोहम्मद कहाँ है, फिर हम जवाब में कहते हैं वो स्कूल में है, तो हम ज़्यादा मोहम्मद फिर से इस्तेमाल करते नहीं है क्योंकि इससे चाशनी ख़त्म होती है। इसी तरह हमने पूछना है कि फीमेल स्टूडेंट कहाँ है, फीमेल स्टूडेंट कहाँ है, कैसे पूछेंगे, आइना आइना तालिबतु, आइना तालिबतु, और जवाब हिया फिल हिया फिल अमेरिका, मदरसा, हिया फी अमेरिका, वो अमेरिका में। अलमानिया मतलब जर्मनी, याबान मीन्स जापान, सीन मीन्स चाइना, हिंद मीन्स इंडिया, हिंद इंडिया, सीन चाइना, याबान जापान, अलमानिया जर्मनी, अमेरिका अमेरिका। इसी तरह हमने पूछना है कि फीमेल टीचर कहाँ है, फीमेल टीचर कहाँ है, कैसे पूछेंगे, आइनल मुदर्रिसतु, आइनल मुदर्रिसतु, और जवाब हिया फिल पाकिस्तान, हिया फिल फस्ल, या अगर आप किसी मुल्क का नाम ही बताएंगे हिया फी पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह आपने पूछना है कि डॉक्टरनी कहाँ है, डॉक्टरनी कहाँ है, आइना तबीबतु, आइना तबीबा, आइना तबीबतु, वेयर इज द डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, जवाब هي في المستشفى हिया फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा, हिया फिल मुस्तशफा। इसी तरह जिसके बारे में भी आपने पूछना हो तो आप सिंपली आईना का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसका नाम या उसका प्रोफेशन जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं, उसका प्रोफेशन मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जवाब देते वक्त आपने ये देखना है कि ये किसके बारे में पूछा जा रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, और फिर अगर मेल है तो आप हुआ इस्तेमाल करेंगे और अगर फीमेल है तो आप हिया इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम सेकंड पर्सन को पूछेंगे, सेकंड पर्सन चूंकि हमारे सामने होता है, मिसाल के तौर पर हम पूछेंगे या जिससे हम बात करते होंगे, सेकंड पर्सन मतलब जिससे हम बात करते होंगे, चाहे वो हमारे सामने हो या फ़ोन वगैरह पे हो, तो हम ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पर ऐना अंत या अब्बास, ए अब्बास तुम कहाँ हो, फ़ोन उठाया हमने और हमने उसे कांटेक्ट किया, हम कहते हैं उससे ऐना अंत या अब्बास, अब्बास तुम कहाँ हो, तो वो जवाब में अंत फिर नहीं बोलेगा क्योंकि अंत का मतलब है आप, तो वो जवाब में बोलेगा मैं। तो मैं को हमने अरबी में पहले ही दिन पढ़ा था अना, वो हम कहेंगे उससे ऐना अंत या अब्बास, अब्बास तुम कहाँ हो, तो वो जवाब में बोलेगा अना फी श्रीनगर, में श्रीनगर में हूँ। इसी तरह हम्माद से पूछेंगे
आइना अंत या हम्माद, अना फी दिल्ली। आइना अंत या शाकिर, तो शाकिर क्या बोलेगा? अना फिर सऊदिया। अना फी सऊदिया, सीन पे यहाँ पे पेश है। अक्सर लोग जो है हम पढ़ते हैं सऊदिया जबर के साथ, लेकिन ये जो है ये पेश के साथ है। अना फी सऊदिया, मैं सऊदिया में हूँ। या इसी तरह हम किसी से पूछेंगे, मोहम्मद से पूछेंगे, मोहम्मद आप कहाँ हैं, कैसे पूछेंगे? أين أنت يا محمد आइना अंता أين أنت أنت يا या محمد मोहम्मद। يا محمد أنت يا محمد जवाब أنا في مصر अना फी मिस्र, أنا في मिस्र مصر मतलब इजिप्ट। ठीक। इसी तरह हम पूछेंगे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? أين أنت يا حبيبي आइना अंता या तबीब। طبيب या तबीब। अगर हम इस पे अलिफ लाम लगाएंगे, तबीब पे अगर हम अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बनेगा फिर या अय्युहा तबीब, या अय्युहा तबीब। जिस तरह आपने कुरान में बहुत बार देखा हो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। हाँ, जब या के बाद, या निदा के बाद अगर उसके बाद जो वर्ड आएगा वो मुअर्रफ भी अलिफ लाम हो, यानी उस पे अलिफ लाम हो, तब हम मौलवी साहब अय्युहा इस्तेमाल करते हैं। मौलवी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीब वाला जरा आप और बोलिए। क्या? यहाँ आईन तबीब आपने बोला ना, ये कुरान में भी आता है 2 जगह, कुछ समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम या इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ हमने या मोहम्मद इस्तेमाल किया, या हमने या शाकिर इस्तेमाल किया, ठीक है। हाँ जी, लेकिन आप देखेंगे हाँ। या के बाद जो वर्ड है यहाँ पे उस पे अलिफ लाम नहीं है, नहीं ना अलिफ लाम उस पे इसके बाद, नहीं अलिफ लाम नहीं है जी। अलिफ लाम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि या के बाद अगर हमने अलिफ लाम वाला वर्ड इस्तेमाल करना है, जैसे हमने यहाँ पे अत-तबीब इस्तेमाल किया, हाँ जी, अत-तबीब इस्तेमाल ठीक है। किया, तो हम या अत-तबीब इस्तेमाल नहीं करेंगे, या अत-तबीब नहीं, तो हम इस्तेमाल करते हैं या अय्युहा, या अय्युहा अय्युहा। तबीब, फिर पढ़ेंगे या अय्युहा तबीब। या इसी तरह एक और मिसाल हम नीचे लिखते हैं, हम लिखेंगे आइना अंत, फिर लिखेंगे अल वलद। आइना अंत हमने लिखना था या अल वलद, लेकिन हम इस तरह नहीं लिखते हैं। हम या अय्युहल इस तरह आएगा तो हम लिखेंगे या अय्युहल वलद, आइना अंत या अय्युहल वलदु, ठीक है। और अगर मुअन्नस होगा तब अय्युहतुहा, अय्यतुहा, ठीक है। अय्युहल वलदु लड़के के लिए, अय्यतुहल बिन्तु लड़की के लिए। जैसे कुरान में आया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ठीक है। इसी तरह आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आगे फिर भी आएगा या अय्युहल मुस्लिमून। शेख ये अलिफ लाम लगाने से मीनिंग कैसे चेंज हो जाती है, मतलब इससे चेंज नहीं होता है। क्या मतलब होगा? जैसे अगर हम इसको या और सीधे लिखेंगे अत-तबीब, तो हम बनाते या आइना अंत या अत-तबीब, फिर ये पढ़ा नहीं जाता है जी। इसलिए हम इसके साथ ये जोड़ते अय्युहा। जैसे आए ना कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, अगर हम काफिरून का अलिफ काटेंगे तो ये बनेगा कुल या काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो। तो अलिफ लाम हम जब हमने लगाया तो हमने बनाया इसको कुल या अय्युहल काफिरून, ठीक है। तो बस ये याद रखें कि जब हरफ निदा या के बाद अलिफ लाम वाला हर्फ आएगा तो उसको हम, ये जो हरफ निदा या होता है हमारा, उसके साथ हम जोड़ते हैं अय्युहा अगर मुज़क्कर हो, और अगर मुअन्नस हो तब हम जोड़ेंगे या अय्यतुहा, ठीक है। आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। ये सिर्फ प्रोफेशन में आता है कि नाम में भी आता है? या जैसे ऊपर दिया है आइना अंत या अब्बास, उधर लिखेंगे हम आइना अंत या अय्युहल अब्बास? नहीं, वो सही नहीं रहेगा। अब्बास, तो ठीक। मोहम्मद, शाकिर, ये तो आलम है, इन पे अलिफ लाम नहीं हाँ, लगता मैं है, इन पे अलिफ ठीक लाम नहीं ठीक लगेगा।
جب الف لام والا آئے گا تب آپ جو ہے ایہا یا ایتھا استعمال کریں گے. صاحب الف لام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کامن یہ پراپر میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ الف لام سے جی یہ پراپر میں بن جاتا ہے. وہ ہوتا ہے عام اور یہ ہوتا ہے خاص. نکیرہ کامن نام کو ہی پراپر نام بناتا ہے. جی بالکل. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہم دا لگاتے ہیں دا ہاں ڈاکٹر. بالکل بالکل جس طرح دا لگانے سے پراپر بن جاتا ہے اسی طرح اے لگانے سے نکیرہ بنتا ہے نا انگریزی میں. تو عربی میں جو ہے الف لام ہٹائیں گے تو نکیرہ بنے گا, الف لام لگائیں گے تو معرفہ بنے گا, پراپر بنے گا. اگر اسم میں بھی الف لام آئے گا اس میں بھی لگے گا. مطلب کون سے اسم میں؟ اسم ناو وسمز اگر لگے ناو کانسے ناو علم جو ہوتے ہیں نا, کسی شخص کا نام, کسی جگہ کا نام جو ہوتا ہے یا کسی چیز کا نام جو ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے. اور علم پر الف لام نہیں لگاتے ہیں, علم پہ ہم الف لام نہیں لگاتے ہیں. یہ شیخ یہ جیسے احمد نام ہے, احمد اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یا ایھا احمد؟ اس میں ہم الف لام نہیں نہ لگائیں گے. میں کہہ رہا ہوں نا یہ شخص کا نام ہے, اس پہ الف لام نہیں لگے گا. جی نہیں احمد اس میں الف کیا ہے ایسا کہ محمد کسی اسم مطلب جگہ کسی شخص یا کسی چیز کا جیسے قلمون ہے, قلمون ہے, قلمون پہ الف لام لگائیں گے. القلم. کتابون ہے, الکتاب. محمد پہ المحمد نہیں لگائیں گے. فردوس پہ الفردوس نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, جنرلی ہے یہ. اگر صفاتی نام ہو اس پہ ہم لگا سکتے ہیں. اعلیٰ کل حال دیکھیے اب جو ہمارا کنسنٹریشن کرنی ہے وہ ہے ان پہ, ضمائر پہ. آئین انت یا ایھا الولد, تو جواب میں وہ کیا بولے گا؟ انا فی فلسطین. انا فی فلسطین, میں فلسطین میں. اسی طرح آئین انت ایھا الطبیب, ڈاکٹر صاحب آپ کہاں ہیں؟ تو وہ بولے گا انا فی سوریا, فی سوریا, میں سائریا میں ہوں, میں شام میں ہوں. ٹھیک ہے. یا اسی طرح ہم پوچھیں گے استاد سے آئین انت ایھا المدرس, تو وہ بولے گا انا فی المدرسۃ, میں اسکول میں ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے چونکہ انتی لگتا ہے تو ہم پوچھیں گے آئین انتی یا عائشہ, عائشہ آپ کہاں ہیں؟ تو عائشہ پھر جواب میں بولے گی انا. جس طرح لڑکے سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ بولتا ہے انا, لڑکی بھی بولے گی انا. تو ہم پوچھنے میں کیا استعمال کریں گے؟ انتی. جبکہ مذکر کے لیے ہم استعمال کرتے تھے ابھی انت, ہم کہتے تھے آئین انت یا محمد, اب ہم کہتے ہیں آئین انتی یا عائشہ. ٹھیک ہے. اور جواب ہے انا فی المطبخ, میں کچن میں ہوں. آئین انت یا زینب, جواب ہے انا فی الغرفۃ, میں کلاس میں روم میں ہوں. اسی طرح آئین انت یا بلقیس, بلقیس آپ کہاں ہیں؟ انا فی الفصل, میں کلاس میں ہوں. اسی طرح اگر آپ نے پوچھنا ہے مریم سے, مریم آپ کہاں ہیں, تو کیسے پوچھیں گے؟ آئین انتی یا اینا مریم, انتی یا مریم, آئین انتی یا مریم, مریم آپ کہاں ہیں؟ جواب انا فی الفصل, انا فی الفصل, انا فی الکلیہ, کلیتی. انا فی الکلیۃ, میں کالج میں ہوں, میں کالج میں ہوں. اسی طرح ہم نے پوچھنا ہے رقیہ سے, رقیہ تم کہاں ہو؟ أين أنت يا رقية؟ اینا انتی یا رقیہ, آئین انتی یا رقیہ, آئین انتی یا رقیہ. جواب أنا في الجامعة. انا فی الجامعہ, جامعہ مطلب یونیورسٹی, میں یونیورسٹی میں ہوں. اسی طرح ہم نے پوچھنا ہے فاطمہ سے, فاطمہ آپ کہاں ہیں؟ أين أنت يا فاطمة؟ اینا انت اینا کیا انتی یا فاطمہ, أنت انتی یا فاطمہ, أنت يا فاطمة. انتی یا فاطمہ. اور فاطمہ کیا بولے گی؟ أنا في المكتب. أنا في المكتب. مكتبة. انا فی المکتبی, میں آفس میں ہوں. مکتبن جو ہے, مکتبن کے دو میننگ ہیں. مکتبن بولتے ہیں ٹیبل کو بھی, اور مکتبن بولتے ہیں آفس کو بھی. جیسے مکتب المدیر, پرنسپلز آفس. ٹھیک ہے. اور ہوتا ہے دوسرا ورڈ ہے مکتبتن, مکتبتن کا مطلب ہے لائبریری. واضح. مکتبن جو ہے وہ نعم. کی دو میننگ ہیں,
मकतबुन मीन्स टेबल, मकतबुन मीन्स ऑफिस, और मकतबतुन जो वर्ड है उसका मतलब है लाइब्रेरी। इसी तरह हमने पूछना है काजी, फीमेल है लड़की, एक जज, उससे हमने पूछना है कि आप कहाँ हैं। أين أنت يا قاضي आइना अंती या काजिया, قاضي या अगर हम अलिफ लाम वाला लगाएंगे अल काजिया तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? أين أنت يا أيها يا القاضية أيها القاضي आइना अंती या अय्यतुहल अल-काज़िया, अय्यतुहल अय्यतुहल काज़िया, जिस तरह कुरान में आए नाफिल हुक्म है। हाँ, इरजिई अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। तो या अय्यतुहा, ठीक है। तो इसी तरह या अय्यतुहल काज़िया, जज साहिबा आप कहाँ हैं, वो क्या बोलेगी? أنا في المحكمة अना फिल महकमती, मैं कोर्ट में हूँ, मैं कोर्ट में हूँ। इसी तरह है, इसके बाद है अजीर तदरीब कमा फिल मिसाल, जिस तरह मिसाल में दिया हुआ है उसी तरह एक्सरसाइज को आपने आगे चलाना है। यहाँ पे लिखा है हुआ मुदर्रिसुन इस्मुहु मोहम्मद, वो एक टीचर है और उसका नाम मोहम्मद है। अब इन्होंने लिखा आप तबीबुन इस्तेमाल करें, तो हमने मुदर्रिसुन की जगह क्या लिखना है? तबीबुन। طبيب हम यही वाला जो है ऊपर लिखा हुआ इसी को नीचे लिखते हैं हुआ, लेकिन मुदर्रिसुन की जगह हमने तबीबुन इस्तेमाल करना, हुआ तबीबुन इस्मुहु मोहम्मद। اسمه محمد अब इन्होंने कहा है कि उसका नाम मोहम्मद नहीं बल्कि उसका नाम हामिद है, तो हम क्या चेंज करेंगे? सिर्फ नाम, اسمه حامد हुआ तबीबुन इस्मुहु, अब मोहम्मद की जगह हामिद, हुआ इस्मुहु हामिद। अब इन्होंने कहा है अंत, तो हम चेंज करेंगे ज़मीर, क्योंकि ज़मीर मेंशन किया गया है ना, तो हम ज़मीर ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है हुआ तबीबुन, अब क्योंकि नीचे लिखा हुआ है अंत, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अंत तबीबुन, أنت طبيب اسمك अंत तबीबुन इस्मुका حامد हामिद, क्योंकि हामिद ऊपर से ही है ना, तो अब हमने सिर्फ हुआ की जगह अंत इस्तेमाल करना, अंत तबीबुन इस्मुका हामिद। अब अंति इस्तेमाल करना हमने, यहाँ पे इन्होंने लिखा ना अंति, तो अब चूंकि أنت हम طبيبة आंटी तभी इसमुकी اسمك ज़ैनब। زينब तो यहाँ पे बहुत सारा चेंज होगा, क्योंकि अंत जो है लड़के के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अब हमने अंति इस्तेमाल करना है, तो अंति तबीबुन के बजाय क्या लगेगा? अब तबीबतुन। طبيبة अब इस्मुक की जगह पे क्या लगेगा? اسمك इस्मुकी। अब लड़के के नाम की जगह पे क्या लगेगा? लड़की का ज़ैनब। नाम, जैसे हम लिखेंगे इस्मुकी ज़ैनब, आप एक डॉक्टरनी है और आपका नाम ज़ैनब है। अब अंति के बजाय हमने हिया इस्तेमाल करना है, अंति के बजाय हमने हिया इस्तेमाल तबीबतुन, तो हम या कहेंगे तबीबतुन इस्मुहा ज़ैनब, हिया तबीबतुन या तबीबतुन इस्मुहा इस्मुहा ज़ैनब। तबीबतुन इस्मुहा ज़ैनब। ज़ैनब। इसके बाद है अना, अना इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा? अना तबीबुन, أنا طبيبة तुन अना اسمي अना तभी इसमी- इसमी मोहम्मद। नहीं, ज़ैनब ही चल रहा है ना, ज़ैनब को क्यों चेंज करें? इसमी ज़ैनब। अच्छा 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 ज़ैनब, जी जी। अब नीचे भी ज़ैनब ही लिखा है, अगर हमने ऊपर रुकैया लिखा होता तो अब हम इसको सिर्फ चेंज करते, ज़ैनब को लिखते उस जगह। तो इस तरह करके ये वाला लास्ट वाला जुमला हमने चूंकि पहले ही ज़ैनब लिखा है तो इसलिए ज़ैनब जो है कंटिन्यू रहेगा, इसमें ज़ैनब, ठीक है। ऊपर जो जुमला दिया होगा फिर नीचे जिसको चेंज करना है उसी को चेंज करना है, लेकिन उसको चेंज करते वक्त अगर हमें ज़रूरत पड़े ग्रामर के एतबार से किसी और चीज़ को चेंज करने की, तब हम उसको अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, वरना हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ वो चीज़ चेंज करनी है जो हमें लिखा होगा ब्रैकेट्स में। लेकिन अगर उसका तकाजा ये हो कि कुछ और चेंज किया जाए तो उसको भी चेंज करना है। अब आप देखिए इस वाले साइड से, अना मुहंदिसुन इस्मी मोहम्मद,
अना मुहंदिसुन इसमी मोहम्मद। अब चूंकि उन्होंने लिखा है हुआ इस्तेमाल करें, तो हम ये किसकी जगह इस्तेमाल करेंगे? अना की जगह पे, है ना? तो हम बनाएंगे हुआ हुआ मुहंदिसुन। मुहंदिसुन। अब इसमी इसमुहु। किसमें चेंज होगा? इसमुहु। इसमुहु। तो ये बनेगा हुआ मुहंदिसुन इसमुहु मुहम्मद। अब इन्होंने लिखा अंता, अंता इस्तेमाल करेंगे हम अंत मुहंदिसुन अंत मुहंदिसतुन इसमुका। मुहंदिसुन इस्मुका मुहम्मद। इसमुका इसमी। मुहम्मद। इसी तरह फलाहुन, तो क्या लिखेंगे? अंत फल्लाह फलाहुन इसमुका इस्मुका मुहम्मद। मुहम्मद। अंता फलाहुन इस्मुका मुहम्मद। इसमुका मुहम्मद। तालिबुन, अंत तालिबुन इस्मुका मुहम्मद। अंता तालिबुन इसमुका मुहम्मद। हामिद, अंत तालिबुन अंत तालिबुन इस्मुका हामिद। अंता तालिबुन इस्मुका हामिद। इसमुका हामिद। बहुत अच्छा। हुआ, हुआ हुआ तालिबुन तालिबुन इसमुहु इसमुहु। हुआ तालिबुन इसमुहु इस्मुहु हामिद। हामिद। उसके बाद है अंति, अंत तालिबतुन इसमुका। इसमुकी इसमुकी अंति ज़ैनब तालिबतुन इसमुकी ज़ैनब इसमुकी मरियम। की ज़ैनब। हुआ हुआ तालिबत हुआ तालिबतुन इसमुहा। हुआ तालिबतुन इसमुहा हुआ ज़ैनब तालिबत तालिब तालिबतुन तालिबतुन तालिबतुन। अच्छा हुआ के साथ क्या होगा? तालिबुन की तालिबतुन। तालिबुन तालिबुन इसमु तालिब इसमुहा तालिबुन है। इसमुहु इसमुहु। इसमुहु इसमुहु हामिद हामिद। हिया, हिया हिया तालिबतुन तालिबतुन इसमुहा ज़ैनब बहुत अच्छा। हिया तालिबतुन इसमुहा आयशा या ज़ैनब, कोई भी। अना अना तालिबुन नहीं, तालिबुन को आगे चलाना है ना। अना तालिबतुन इसमी आयशा। आइश तो इस तरह करके ये वाली एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब लिखा है इकरा मा यली, हल अंत मुदर्रिस? नअम अना मुदर्रिस। हल अंत तबीब? ला अना मुदर्रिस। अब आप देखिए इसको, यहाँ पे लिखा है ना हल अंत मुदर्रिस, हमने कहा यस आई एम ए टीचर, कहा ना। तो फिर ये कहता है कि आप डॉक्टर हो? यार वुने वुने बुशुस टीचर मतलब डॉक्टर पद है ना। तो जब हमने कहा हल अंत मुदर्रिस तो हमने कहा नअम। अब वो पूछता है कि आप डॉक्टर हो? तो हम कहेंगे भाई नहीं, मैं तो टीचर हूँ, अभी तो बोला, ठीक है ना। तो इस तरह करके एक और यहाँ पे है हल अंत तबीबतुन, क्या आप डॉक्टर हैं? नअम अना तबीब। तो जवाब है नअम अना तबीबतुन, हाँ मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ। हल अंत मुहंदिसतुन, क्या आप ला इंजीनियर अना हो? तबीब। ला अना तबीबतुन, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। इसी तरह है हल हुआ फल्लाहुन, क्या वो जमींदार है? क्या वो जमींदार है? नअम हुआ फल्लाहुन। हल हुआ मुहंदिस? ला हुआ फल्लाहुन। ला हुवा फल्लाह। अब इसी तरह जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी तरह आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तदर्रब अला नफ्सिल उसलूब मुस्तखदिमन मा यली, आप सेम स्टाइल पे जो है एक्सरसाइज करेंगे यूज करते हुए जो नीचे आ रहा है। यहाँ पे लिखा है हुआ मुदर्रिसुन तबीबुन, तो अब ये पूछ रहा है हल हुआ मुदर्रिसुन? नअम, जवाब दे रहा है नअम हुआ मुदर्रिस, हाँ वो एक टीचर है। फिर पूछ रहा है हल हुआ तबीबुन, तो जवाब क्या होगा? ला हुआ मुदर्रिस। अब यहाँ पे हिया मुहंदिसतुन तालिबतुन, तो हम क्या पूछेंगे? हल हिया मुहंदिसतुन हिया मुहंदिसतुन हल हिया मुहंदिसतुन
نعم نعم هي هي محدثة. نعم هي نعم هي محدثة. محدثة. هل هي طالبة؟ لا هي محدثة. هل هي طالبة؟ لا هي محدثة. هي هل أنت طبيبة؟ جی هل آگے أنت چلے آگے چلے. طبيب؟ هل أنت لا. طبيبة؟ نعم لا أنت طبيب. نعم أنا طبيبة. هل أنت مهندسة؟ هل أنت هل أنت مهندسة؟ محدثة؟ لا أنت طبيب. لا أنا لا أنت طبيبة. هل أنت مهندس؟ لا أنت مهندس. لا أنا پہلے ہے هل أنت لا. مهندس؟ نعم أنا مهندس. هل أنت طبيب؟ لا أنا مهندس. لا أنا محدثة. لا أنا مهندس. مهندس. هل هو محاضر؟ نعم هو هل هو محاضر. نعم هو نعم هو محاضر. محاضر. هل هو محامي؟ هل أنت محاضر؟ لا هو لا محاضر. هو محامي محاضر. مطلب شیخ محاضر کیا ہوتا ہے؟ محاضر لیکچرر. lecturer. محامی ایڈوکیٹ وکیل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حوار. اس کو آپ پڑھیں. 2 لڑکے طيب. پڑھیں گے بس. جی 2 لڑکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باقی لوگ میوٹ کریں. ما اسمک؟ اسمی مدثر وما اسمک؟ اسمی مقبول. کیف حالک؟ انا بخیر والحمد للہ. وکیف حالک؟ انا جدا الحمد للہ. وکیف ابوک؟ جید انا جید. انا جید. انا جید الحمد للہ. وکیف ابوک؟ هو عائزا بالخیر والعافیہ. وکیف امک؟ یا عائزا بالخیر والحمد للہ. من این انت؟ من این انت؟ من این انت؟ انا من بلوامہ. ومن این انت؟ من انا ومن من این ہریبورہ بدگام. انا من ہریبورہ بدگام. ما محنتک؟ انا طبیب. وما محنت کا کیا ہوتا ہے؟ محنتک. اچھا محنت کا پروفیشن ہوتا ہے. جی محنت کا میم کے نیچے کسرہ ہے. ٹھیک ہے. محنت کا. محنت کا. انا طبیب وما محنت کا. انا طالب ادرس فی الکلیہ. اچھا ادرس فی الکلیہ. ادرس ماشاء اللہ. وشکرا جزیلا لک. جزیلا لک. الى اللقاء. مع مع السلامة. السلامة. استودعک اللہ. استودعک اللہ. استودعک یہ اللہ معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حوالے. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. جس طرح انگریزی والے گڈ بائی کہتے ہیں اسی طرح استودعک اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کی. میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے نا آپ کی اسکرین پہ جو کلرڈ ہے نا یہاں پہ میں نے کلر کیے ہوئے ہیں. تو یہ ضمائر ہیں جو ہم اصل میں اس درس میں سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی. کا اسمی یہاں پہ لکھا اسمو کا. یہاں پہ آپ اسمی. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے سیکھنا ہے. اسی طرح کیف حالک کا. تو واپس انہیں بولا انا بخیر. اس نے پوچھا کیف حالک کا. تو آپ نے بولا واپس انا جید. اگر آپ عربوں میں سے کسی کو پوچھیں گے نا کیف الحال یا کیف حالک وہ بولے انا کویس. انا کویس. انا کبھی کبھار وہ بولتے ہیں تمام. کبھی بولتے ہیں انا مضبوط. ہاں تو اس طرح کر کے مختلف الفاظ بولتے ہیں. علی کل حال انا جید انا طیب انا بخیر کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے انا ہوا ہیا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح کا کی اور ای استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے آپ نے اس کو سیکھنا ہے. اسی طرح فیمیل کا بھی ہے تو آپ اس کو دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمک اسمی نصرت ومسمک اسمی فرحت. کیف حالک؟ انا بخیر والحمد للہ. وکیف حالک؟ انا جیدۃ الحمد